नमस्कार। भारत व्यू सच की बेबाक दखल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है सिनेमा, समाज और संवाद। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उन फिल्मों की जिनकी उपस्थिति मात्र से ना सिर्फ सिनेमाई संसार में हलचल हुई, बल्कि जनमानस पर भी इसका बेशुमार असर पड़ा। अब जैसे कि सुबह से शाम तक की भागा दौड़ी, घंटों रिक्शा खींचने के बाद शाम को 9 से 12 वाले शो में शंभू जब सिनेमा घर में पहुंचता है और उसके कानों में एक संवाद सुनाई देता है, विजय आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तब अचानक से शंभू को अपने होने का एहसास होता है और वह खुद को समाज की अगली पंक्ति में बैठा हुआ पाता है। यूनिवर्सिटी में अल्हड़पन में बेखबर घूमता शेखर जब राज को जापानी जूते, इंग्लिशतानी पतलून और सर पे लाल रूसी टोपी पहने देखता है, तब वह भी सिनेमा घर से हिंदुस्तानी दिल लेकर ही लौटता है। दोस्तों, हम अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में प्रतिवर्ष 1500 से 2000 फिल्में 20 भारतीय भाषाओं में बनती हैं। बल्कि मैं ये कहूं कि 20 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में प्रतिवर्ष बनती हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिनेमा का हमारे समाज में, हमारे जीवन पर कितना गहरा असर है। बहरहाल, राजा हरिश्चंद्र का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जी हां, भारत में बनी भारत की पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र ही है, जो कि सन 1913 में बनी थी। और आज इस बात को 107 साल तकरीबन हो गए हैं। हालांकि इस फिल्म में ना तो कोई संवाद थे और ना ही कोई गीत संगीत, बल्कि यूं कहें कि यह फिल्म गूंगी थी। फिर भी इस फिल्म ने भारतीय समाज को एक साथ कई संदेश दिए। अब जैसे कि इस फिल्म ने यह संदेश दिया कि जीवन में जुनून का होना कितना आवश्यक है। जुनून जब आपके जीवन में शामिल होता है तो यह संसार क्या, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। कहना ना होगा कि संपूर्ण विश्व के सिनेमाई संसार में किसी भारतीय की यह पहली दखल थी। जी हां दोस्तों, उस युग दृष्टा ने हमारे सामने एक ऐसी मिसाल पेश की जिसके ऋणी हम सभी रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं धुंधीराज गोविंद फाल्के साहब की। जी हां, जिन्हें हम सब दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं, और उन्हीं के नाम पर सिनेमा संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार फाल्के पुरस्कार दिया जाता है कलाकारों को। सन 1912 मई का महीना, लंदन से चलकर जहाज के रास्ते 50 पाउंड में खरीदा गया विलियमसन कैमरा जब बंबई पहुंचता है, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही धुंधीराज गोविंद फाल्के सिनेमाई संसार में अपना नाम अमर कर जाएगा। जी हां, दुनिया आज जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जानती है, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में पेंटिंग का कार्य किया। तत्पश्चात प्रिंटिंग प्रेस चलाया। पहले तो वो प्रिंटिंग प्रेस पुणे में हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस को बंबई शिफ्ट कर लिया। श्रीमान धुंधीराज गोविंद फाल्के जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 95 फीचर फिल्म्स, जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, 95 फीचर फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण किया, जिनमें मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। बहरहाल, हम बात कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र की। तो दोस्तों, इस फिल्म के निर्माण में 6 महीने और 27 दिन लगे और इसका प्रीमियर ओलंपिया थिएटर बॉम्बे में 21 अप्रैल 1913 को किया गया, जबकि थिएटर में इसे 3 मई को उसी वर्ष रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्माण के साथ ही देश में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। फाल्के फिल्म्स कंपनी के बैनर तले बनी इस फिल्म में ना तो कोई संवाद था और ना ही कोई महिला कलाकार। अब इसकी क्या वजह रही होगी, यह मैं आपको बताता हूं। संवाद नहीं होने की वजह तो यह थी कि उस वक्त तक ऑडियो डालने की विधा में श्रीमान धुंधीराज गोविंद फाल्के को सफलता हासिल नहीं हुई थी। अब बात रही महिला कलाकारों के नहीं होने की, तो तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य इस बात की इजाजत नहीं देता था कि कोई महिला जाकर सिनेमा में काम करे।
तो दोस्तों नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पुरुषों को ही महिलाओं का भेष धारण करके उनकी भूमिका निभानी पड़ी। और मजे की बात तो यह है कि रिहर्सल के दरमियान, क्योंकि हर दृश्य के लिए रिहर्सल करना पड़ता था, तो रिहर्सल के दरमियान स्वयं श्रीमान धुंधीराज गोविंद फाल्के जी को कई बार साड़ी पहनकर अपने कलाकारों को दृश्य समझाना पड़ता था। अब सवाल यह उठता है कि दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, जबकि वो तो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। तो मैं आपको बताऊं कि दादा साहब फाल्के ने पहली बार 1906 में एक विदेशी फिल्म देखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जी हां, फिल्म का नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जीसस को पहली बार पर्दे पर देखकर दादा साहब फाल्के के मन में यह ख्याल आया कि क्या हम अपने राम को और कृष्ण को, भगवान राम भगवान कृष्ण जिन्हें हम बुलाते हैं, तो क्या हम अपने भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी पर्दे पर दिखा सकते हैं? अब यह विचार उन्हें इतना उद्वेलित कर गया कि उन्होंने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट को टिकट कटाकर कई बार देखी, और न सिर्फ स्वयं देखी बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी दिखाया। यह बात 1906 की है। तत्पश्चात उन्होंने कुछ विदेशी फिल्मों को देखकर पटकथा लेखन भी सीखी। जी हाँ दोस्तों, धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जानते हैं, उन्होंने ना सिर्फ लंदन जाकर वहां से विलियमसन कैमरा मंगवाया 50 पाउंड में, बल्कि उन्होंने विदेशी फिल्मों को देखकर पटकथा लेखन भी सीखी और संपादन भी सीखा। ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली मूवी है किसी भारतीय द्वारा भारत में बनाई गई, उसके निर्माता, निर्देशक, लेखक और छोटी सी भूमिका में भी थे श्रीमान धुंधीराज गोविंद फाल्के। तो दोस्तों, समय को देखते हुए आज के इस अंक से लेते हैं विदा। मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में, जिसका नाम है सिनेमा, समाज और संवाद। और हाँ, एक बात और जो बेहद ज़रूरी है, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान पर बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं। इस चैनल का नाम है भारत व्यू, सच की बेबाक दखल।